वो सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। अभी केमिस्ट्री में कहाँ आपको समस्या हो रही है उस टॉपिक को लेंगे और वो आपके रिवीजन में हम जोड़ देंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। एक बार कोर्स पूरा होने दीजिए तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर हम एकदम बेहतरीन हो गए। चलिए प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास कंटिन्यू की जाए भाई। एक बार सभी प्यारे बच्चे यस कर दें कि हाँ सर आज की क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, हाँ शुरू किया जाए ना। चलिए प्यारे बच्चे अब देखते हैं, और सभी बच्चे मेरे लाडले हेडिंग लगा लो, है ना। पेन और कॉपी उठ जाए और सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगा लो भाई। अपमार्जक जिसे आप डिटर्जेंट बोलते हैं, हेडिंग लगाओ सभी लोग। अपमार्जक इसी को बोलते हैं स्वच्छीकारक। स्वच्छीकारक सफाई करने वाले। चलिए भाई सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगा लो, अपमार्जक या स्वच्छीकारक, और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। प्यारे बच्चे जो अपमार्जक होते हैं और साबुन होते हैं, ठीक ना। अब साबुन और अपमार्जक में दोनों में अंतर है, ठीक है। अपमार्जक और साबुन में अंतर है, लेकिन दोनों का जो कार्य होता है वो सफाई करने का ही होता है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक देखते हुए चलेंगे, साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन और अपमार्जक दोनों का कार्य ही होता है प्यारे बच्चे सफाई करने के लिए। हाँ तो भाई चलिए अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं और सुनते हैं इसके बारे में क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है। हेडिंग लगा लो सभी लोग। तो प्यारे बच्चे साबुन व अपमार्जक, अब लिखना शुरू करेंगे, बातें नहीं करेंगे हम लोग। साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक स्वच्छीकारक, स्वच्छीकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये प्यारे बच्चे जो साबुन होते हैं या अपमार्जक होते हैं, ठीक है ना, साबुन या जो अपमार्जक होते हैं उनका कार्य ही होता है सफाई करने का, ठीक है। साबुन या सफाई करने का इनका कार्य होता है। उसके आगे क्या होगा, इनके विलयन, इनके विलयन पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, पृष्ठ तनाव को, तनाव को कम करते हैं तथा जल के, तथा जल के शोधन गुण को सुधारते हैं, शोधन गुण को, शोधन गुण को सुधारते हैं, शोधन गुण को सुधारते हैं तथा, ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ सब सर्फ, हाँ सफाई करने का कार्य होगा, ठीक है। नीतीश निराला प्यारे बच्चे इधर से नेटवर्क इशू कोई दिक्कत ना है, आप एक बार अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे अपनी तरफ से देख लीजिएगा। तो साबुन और अपमार्जक सफाई करने का कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में क्या कि इनका कार्य क्या होता है, ये विलयन, जब भी इनको जल में घोला जाता है तो विलयन जो भी बनेगा उसके पृष्ठ तनाव को कम करेंगे, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव को क्या करेंगे लाडली, कम करेंगे, और साथ ही जल के शोधन गुण को दर्शाते हैं तथा वसा का निष्कासन करते हैं, वसा का निष्कासन, निष्कासन का मतलब बाहर निकालना, ठीक है। निष्कासन का मतलब प्यारे बच्चे बाहर निकालना। नेटवर्क इधर से लाडले सही है, ठीक है ना, इधर से मेरे प्यारे बच्चे सही है नेटवर्क। बाकी हम बोल दिए हैं वो चेक कर ले रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वसा का निष्कासन करते हैं, ठीक है।
है ना, निष्कासन। अब क्लियर होगा प्यारे बच्चे, अब ठीक है ना लाडले, एक बार यस करिए, क्या सभी क्लियर है? ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्लियर है। चलो लाडले अब आगे देखो ध्यान से, है ना, साबुन और अपमार्जक का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। तो साबुन होते हैं या अपमार्जक होते हैं, उनका कार्य ही होता है सफाई करने का। ठीक है, अब सफाई जब होती है प्यारे बच्चे तो इनका पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। जल के शोधन जो गुण होते हैं, शोधन गुण का मतलब उस जल का शोधन नहीं करते, है ना, वो उस काबिल बनाते हैं जिससे वो गंदगी को अर्थात उसकी जो भी वस्तु है उसकी सफाई कर सके, अर्थात शोधन गुण को सुधारते हैं। और साथ में जो वसा होती है, जैसे मैल होगी, अशुद्धि हो गई, धूल के कण हो गए, उन सब का निष्कासन करते हैं। अब ये सारे के सारे आपको आगे के आगे क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल, यहां तक अब क्लियर है। हाँ, वसा का निष्कासन करने का मतलब जैसे हम लोगों की जो धूल के कण होते हैं प्यारे बच्चे, हम लोगों के शरीर की जो अशुद्धियां होती हैं वो वसीय होती हैं, है ना, फैट के रूप में होती हैं। ठीक ना, स्वच्छी कारक का मतलब सफाई करने का। क्लियर है? हाँ, तो अब सभी प्यारे बच्चे एक बार पहले हम साबुन पढ़ेंगे, फिर अपमार्जक पर हम चलेंगे। तो सभी मेरे लाडले हेडिंग लगाओ। ठीक है, सभी मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ। साबुन को हम सौंप बोलते हैं। चलो अब आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। क्लियर? देखो प्यारे बच्चे, साबुन होते क्या हैं? उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के, अम्लों के सोडियम, सोडियम व पोटेशियम, पोटेशियम लवण को, लवण को साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उच्च वसीय अम्ल, है ना, ठीक है, उच्च वसीय अम्ल जो बड़े बड़े वसीय अम्ल होते हैं, जैसे वनस्पति तेल वसीय अम्ल होता है, और उच्च वसा अम्ल वाले होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है प्यारे बच्चे, उनके अगर आप सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा साबुन क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक ना, साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो यहीं पर हम लिख लेंगे साबुन निर्माण, साबुन निर्माण करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। हाँ, साबुनीकरण होता है। अब इसका हम समीकरण लिखेंगे प्यारे बच्चे, देखेंगे साबुन का वो हम समीकरण लिखेंगे तो इसके लिए सूत्र उच्च वसा अम्ल का क्या होगा? CH2O CO C17H35। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ये वाला जो भाग है वो 3 बार रिपीट होगा ऐसे, यहां पे बस एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CHO CO, है ना, C17H35। यहां पे इसी प्रकार से प्यारे बच्चे CH2O CO C17H35, ये प्यारे बच्चे उच्च वसीय अम्ल हैं। ठीक है ना, ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। ठीक है, जिसका नाम होता है स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझो आगे, ये अम्ल हो गया। उसके बाद क्या होगा? यहां पे हम क्षार मिलाएंगे, क्षार में NaOH का प्रयोग कर सकते हैं, KOH का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे लाडले? ठीक है, कैसे करेंगे हम आपको समझाते हैं प्यारे बच्चे। जो NaOH है उसको आप ऐसा लिख लो, NaO सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। इसी प्रकार से NaO सिंगल बॉन्ड H,
इसी प्रकार से प्यारे बच्चे NaO सिंगल बॉन्ड NaH है ना, NaOH। प्यारे बच्चे यहां पे क्या क्या गया है कि जो NaOH है उसके 3 अणु लिए गए हैं, ठीक है ना, 3 अणु लिए गए हैं, ठीक है। तो कहां से निकलेगा प्यारे बच्चे, ये भाग कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा, यहां से, यहां से, ये ऐसे निकल जाएगा प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, इतना भाग निकल जाएगा यहां से, इतना भाग। अच्छा इतना भाग निकलेगा तो इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझो, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चे, ऐसे लिख सकते हो ना, C17H35 COO Na, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चे, क्या लिख सकते हैं, C17H35 CO और ये वाला तो हो गया COO Na। तो मतलब प्यारे बच्चे यहां पे बनेगा C17H35 और COO Na। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, इस वाले भाग को, ये वाला भाग जो आपको एक डिब्बा में बंद किया उसको इतना लिख सकते हो, कैसे, C17H35 C17H35 C डबल है ना, CO और O, तो आपने लिखा COO ये Na। तो प्यारे लाडले है ना, प्यारे लाडले क्या होगा यहाँ पे, तो एक भाग इसी तरीके से ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मतलब ये तीनों भाग समान हैं, तो यहाँ पे कितने से गुणा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। कितने से गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 3 से गुणा हो जाएगा। अब आगे समझो, जब ये वाला भाग इतना निकल जाएगा तो ये जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग उधर क्या है प्यारे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, CH2O है, यहां पे CHO है, ठीक है, CHO है और यहां पे CH2O है, इतना ही तो इधर बचा है, इतना ही बचा है प्यारे बच्चे। तो आप ले जाके जोड़ते हुए चले जाओ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो H बचा है वहां पे ले जाके जोड़ते हुए चले जाओ, ये H हो गया, यहां पे भी H, ये वाला H, बस खत्म है, ठीक है। ये जो प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चे इसी को हम बोलेंगे साबुन। डिब्बा क्यों बनाते हैं प्यारे बच्चे, वो समझने के लिए बनाते हैं कि हाँ ऐसे निकला है, ठीक है, वो समझाने का एक तरीका होता है जैसे आप समझ पाए। साबुन, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों सोडियम एस्टीरेट, और इस ये क्या है, तो इसे आप बोलेंगे गिरसलाल। यही है, एक बार क्लियर करिए, क्या आपको क्लियर है, एस्टीरेट है, इसको सही कर लेते हैं। चलो अब जवाब दो भाई, क्लियर है, सर हमारे पास रियल वाला डिब्बा है, उसी में झाग देते हैं, बातें खत्म। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा साबुन क्या है या साबुन किसे कहते हैं, साबुनीकरण की प्रक्रिया समझाइए, मतलब साबुन बनने का समीकरण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। बताओ प्यारे बच्चे, क्लियर है। आर्यन सिंह राजपूत, मेरे प्यारे बच्चे आपको समझिए, इसमें कुछ किए थोड़ी है यार, हाँ लाडले कुछ किए थोड़ी हैं भाई, ये एक अम्ल है ना, ये बोला गया ना यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल, तो ये आपका अम्ल वाला भाग है, और इसको कहा गया सोडियम और पोटेशियम लवण, मतलब इसकी क्रिया हम छाछ से करेंगे, चाहे वो NaOH हो और चाहे KOH हो। NaOH और KOH से जब करेंगे तो प्यारे बच्चे इतना ही भाग तो निकाल रहे हैं भाई, निकाल दिए खत्म, H को ले जाके जोड़ दिए खत्म हो गया, लिख लेंगे ना आप लोग। प्रिंस कुमार जी प्यारे बच्चे, ये जो CH2 यहां पे लिख रहे हैं ना, ऐसे भी तो समझो, कार्बन की कुल 4 ही संयोजकता होती है, तो कहां से आप जोड़ डाल रहे हैं। बोलो अगर आपको क्लियर है तो बताइए भाई। बोलो प्यारे बच्चे क्लियर है। स्वच्छी कारक का मतलब सफाई प्यारे बच्चे, हाँ NaOH के स्थान पे KOH लिख लेंगे प्यारे बच्चे। और हम बताते हैं सर नहाने वाला साबुन की बात हो रहा है क्या, अभी बताते हैं नहाने वाला साबुन बनाए हैं कि कौन सा साबुन बनाए हैं प्यारे बच्चे, ठीक है।
चलो प्यारे बच्चे अब आगे देखो थोड़ा सा, नोट सभी लोग लिखो। प्यारे बच्चे आप नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे क्या, सभी प्यारे बच्चे नोट में लिखो, सोडियम साबुन की तुलना में, सोडियम साबुन की तुलना में, सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन, पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए, त्वचा के लिए कोमल होते हैं, त्वचा के लिए कोमल होते हैं। अतः अतः NaOH के स्थान पर, के स्थान पर KOH का प्रयोग कर सकते हैं। NaOH का प्रयोग, NaOH का प्रयोग कर सकते हैं, ये याद रखना है। हाँ सर लक्स साबुन का सूत्र बताइए, मेरे घर का खत्म हो गया। अच्छा ठीक है लाडले, ये आपको ध्यान रखना है। जो सोडियम के बने साबुन होते हैं, अगर आप NaOH का प्रयोग किए हैं प्यारे बच्चे, तो वो हमारी त्वचा के लिए, है ना, त्वचा के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं। आप कभी भी ऐसे तमाम ऐसे साबुन मिले, है ना, ऐसे तमाम साबुन आपको मिलेंगे जिसको नहाने के बाद त्वचा रूखी हो जाती है ना। रूखी का मतलब एकदम धब्बा टाइप में आपकी त्वचा लगने लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर उसी में प्यारे बच्चे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, NaOH के स्थान पर KOH का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, KOH का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए आसान होता है और हमारी त्वचा के लिए भी लाभदायक होता है। ये आपको ध्यान रखना है लाडले। अच्छा सर साबुन बनाना ठीक है भाई, साबुन यहाँ तो प्रैक्टिकली अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद जब मेरे पास समय होगा तो हम आपको साबुन बनाना 101% सिखा सकते हैं और सिखा भी देंगे। ठीक है, हाँ लाइव और नहाने लायक नहीं होता प्यारे बच्चे। जब आप कोई भी साबुन चेक किया करिए ना, कोई भी साबुन चेक करिए तो उसके पीछे ऐसे हेलोग्राम शायद में बोलते हैं, ऐसे कुछ QR का नीचे दिया जाता है, और उसके नीचे जाके उसको पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ये साबुन किस लायक है, किसके कार्य में होता है ना। इंडिया में माना जाता है कि नंबर 1 साबुन जो होता है लाइफबॉय साबुन होता है, लेकिन मेरे नजरिए में सबसे खराब साबुन लाइफबॉय होता है। बाकी आप देख लीजिएगा जाके, उसके नीचे दिया रहता है कि किस साबुन का प्रयोग हम कहां पे कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। पढ़े लिखे प्यारे बच्चे हैं तो आप साबुन लिखिए, पीछे उसके पूरे के पूरे दिए गए, इसमें क्या मिलाया गया क्या नहीं मिलाया गया है, वो सारी चीजें आपको उसमें दिया गया होगा। तो आप क्या करिएगा, उसमें पढ़िए समझिए, तो फिर उसके बाद, है ना, कोमल का मतलब सर जी अरे मुलायम होता है प्यारे बच्चे, मृदु होता है। क्लियर है? चलो प्यारे बच्चे अगर क्लियर है तो आप लोग आगे बताएं तो फिर हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, साबुन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉप्स, साबुन के प्रकार। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसका पहला जो प्रकार होगा वह होगा प्यारे लाडले कठोर साबुन। सभी लोग बस बातें नहीं प्यारे बच्चे, आप हेडिंग लगाओ कठोर साबुन, तब लगाइए कोमल त्वचा पाइए। अच्छा ठीक है सर, ठंडी में त्वचा रूखी क्यों हो जाती है? अच्छा इसको देखना पड़ेगा प्रियंका मेरी प्यारी बच्ची, देखेंगे तो बता देंगे। लाइफबॉय साबुन खराब क्यों है सर, अब जाके देख लीजिएगा क्यों खराब है। कठोर साबुन क्या होते हैं आप इसके बारे में पढ़िए, है ना, अभी जान जाएंगे कठोर साबुन क्या होते हैं प्यारे बच्चे। ये सस्ते तेलों व, ये सस्ते तेलों व वसाओं, जो साबुन बनाए जाते हैं उस साबुन में प्यारे बच्चे कठोर साबुन जो बनता है वो, उसमें जो तेल प्रयोग किए जाते हैं वो सस्ते तेलों का प्रयोग किया जाता है ना। सस्ते तेलों व वसाओं की कास्टिक सोडा, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे NaOH, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, NaOH से अभिक्रिया करके प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं।
ठीक है। कठोर साबुन में क्या होता है प्यारे बच्चे, कठोर साबुन जो होता है वह सस्ते तेलों का बना होता है, सस्ते वसा का बना होता है, और साथ में उसमें क्रिया होती है किसकी, NaOH की क्रिया होगी प्यारे बच्चे, तो कठोर साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, NaOH से अभिक्रिया करके प्राप्त किए जाते हैं। इनमें क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण, लिखेंगे इनमें क्षार की मात्रा का अधिक प्रयोग होने के कारण, अधिक प्रयोग होने के कारण इनका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। कठोर साबुन किससे मिलकर बने होते हैं, सस्ते तेलों से मिलकर बने होते हैं, NaOH की क्रिया कराने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, और इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। अब कपड़े धोने में तमाम आप साबुन आप लोग प्रयोग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है लाडले, क्या कठोर साबुन क्लियर है आपको? एक बार यस करिए कि हाँ सर कठोर साबुन क्लियर है। खड़ी साबुन, हाँ है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है ना लाडले? याद करते हुए चलना, छोटी छोटी डिफिनीशन है, बाद में पढ़ने की जरूरत, एक बार रिवीजन कर लो, खत्म हो जाए। नहाने का साबुन का उपयोग हम कपड़ा धोने में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं नवनीत कुमार, अगर आप हम नहाने के साबुन का कपड़े धोने में प्रयोग करेंगे तो साबुन की कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। चलिए, आप लोगों के जिस साबुन का इंतजार था वो साबुन आ चुका है, और ये साबुन है प्यारे बच्चों मुलायम साबुन, है ना, नाम से ही है कुछ अच्छा होने वाला है। क्या प्यारे बच्चे, मुलायम साबुन होते हैं। आप सोचो मुलायम साबुन, ठीक, हाँ, मुलायम साबुन क्या होते हैं, ये अक्षय तेलों, अच्छे तेलों व वसाओं की KOH की अभिक्रिया, KOH की अभिक्रिया, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा ना बन रही है, ये अच्छे तेलों व वसाओं की NaOH की अभिक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इनमें 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 क्षार की अधिक मात्रा नहीं होती, अधिक मात्रा नहीं होती, नहीं होती है, वह अच्छे से झाग बनाते हैं, वह अच्छे से झाग बनाते हैं। झाग का मतलब है प्यारे बच्चे फेन, ठीक है, अच्छे से झाग बनाते हैं, है ना। इनमें क्षार की जो प्यारे बच्चे मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक है, कम होती है। हाँ, मुलायम साबुन का मतलब क्या होता है बता तो रहे हैं प्यारे बच्चे, जो हम नहाने आदि के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। मुलायम जो साबुन होते हैं वो अच्छे प्रकृति के होते हैं, ठीक है, इनमें क्षार की अधिक मात्रा नहीं होती, वह अच्छे से झाग बनाते हैं। उदाहरण है ना, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका उपयोग नहाने के साबुन, नहाने के साबुन, साबुन, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम व
शैम्पू बनाने में किया जाता है, शैम्पू बनाने में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये जो मुलायम साबुन होता है इसका उपयोग नहाने के साबुन, शेविंग क्रीम व शैम्पू बनाने में किया जाता है। क्या ये भी आपको क्लियर है? सभी साबुन मुलायम नहीं होते, ठीक है। अगर हम NaOH KOH के स्थान है ना KOH मिलाते हैं तो बन जाता है। कठोर साबुन में कौन से क्षार का प्रयोग, ऐसे भी विकल्प क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मुलायम साबुन होगा तो क्षार के रूप में KOH, और आपका कठोर साबुन होगा तो क्षार के रूप में NaOH का प्रयोग किया जाता है। पहले बताओ क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है प्यारे बच्चे पारदर्शक साबुन। जिसे आप पारदर्शी साबुन कह सकते हैं। अब पारदर्शक साबुन का मतलब क्या सर? ऐसे आप देखो तो उधर दिखेगा, है ना, तो दिखेगा। अभी कौन सा साबुन है, हम साबुन का नाम भी बता देते हैं, ठीक है। अब पारदर्शक साबुन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पारदर्शक साबुन होते क्या हैं वो हम देखते हैं। पारदर्शक सबसे अच्छे साबुन होते हैं जिसमें एक बच्चे का है ना आ भी गया, पियर्स, है ना, पियर्स होता है प्यारे बच्चे। साबुन होते क्या हैं? नहाने नहाने के साबुन को, नहाने के साबुन को एल्कोहल, है ना, जो एल्कोहल होता है, जैसे आप लोगों को एल्कोहल पढ़ाए थे ना, तो कहा गया था एल्कोहल का उपयोग सौंदर्य सामग्री, है ना, सौंदर्य सामग्री के रूप में किया जाता है, मतलब एक प्रकार से साबुन बनाने में भी किया जाता है ना। तो नहाने के साबुन को एल्कोहल, साबुन को एल्कोहल में विलय करके विलयन को यहाँ विलयन को ना लिखो प्यारे बच्चे, विलयन के लिखो ताकि लाइन बनी रहे। विलयन के वाष्पीकरण के पश्चात वाष्पीकरण के पश्चात पारदर्शी साबुन प्राप्त होता है। पारदर्शी साबुन प्राप्त होता है अगर हम नहाने के साबुन को एल्कोहल में विलय कर दें अर्थात घोल दें, और जो विलयन आपका तैयार हो उसका आप वाष्पीकरण कर लो, है ना, गर्म करो तो उसमें से कुछ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए, है ना। वाष्पीकरण करने के बाद जो बचेगा उसे आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? पारदर्शी साबुन प्राप्त होता है ना। इसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल मिला होता है, और मेरा मानना है कि ये जो साबुन होते हैं पारदर्शक साबुन, ये अच्छी क्वालिटी के भी साबुन होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध भी होता है, जिसे पियर्स के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, जो बहुत हल्का भी होता है। ग्लिसरीन का भी प्रयोग ठीक ठाक तरीके से किया जाता है और ये अच्छे भी होते हैं, मतलब त्वचा को बहुत ज्यादा रूखापन नहीं करते। अच्छा, अच्छे साबुन और खराब साबुन की बच्चे पहचान कैसे की जाती है? तो हम लोग जो घर में साबुन प्रयोग करते हैं, अगर साबुन प्रयोग करते करते लास्ट में साबुन चटक जाए, चटकने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? वो टूट ही जाए, तो समझ जाइएगा कि वो हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है। हानिकारक का मतलब ये नहीं कह रहे कि हानिकारक है, मतलब वो अच्छा साबुन कम है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जैसे साबुन का हम प्रयोग करते रहे लास्ट में अगर वो साबुन चटक जाए, टूट जाए, तो ये समझ जाइएगा वो अच्छी क्वालिटी का साबुन नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है।
अगली हेडिंग है प्यारे बच्चे चिकित्सा साबुन। हाँ ठीक है, वही बता रहे हैं, पियर्स अच्छा क्वालिटी का साबुन होता है। डिटोल साबुन कैसा है उसके बारे में भी चल रहे हैं। ठीक है, चिकित्सा साबुन होते क्या है? नहाने के साबुन में देखेंगे प्यारे बच्चे, चिकित्सा साबुन नहाने के साबुन में, साबुन में कुछ औषधीय पदार्थ, कुछ औषधीय पदार्थ, औषधि पदार्थ मिलाने पर, है ना, या फिर औषधीय पदार्थ मिलाने पर चिकित्सा साबुन प्राप्त होते हैं। चिकित्सा साबुन प्राप्त होते हैं। चलो बताओ चिकित्सा साबुन में कौन कौन से साबुन आने वाले हैं? नीम का साबुन है ना, शाहिद है ना, शाहिद बिल्कुल भाई, नीम का साबुन आपका आता है ना, नीम का साबुन होता है, डिटॉल होता है, ये सब कैसे हैं प्यारे बच्चे? तो ये चिकित्सा के साबुन है। हाँ मंजीत कुमार, हेलो हेलो किए जा रहे हो, बताओ क्या समस्या है लाडले? हाँ बिल्कुल, औषधीय साबुन कहते हैं। औषधीय साबुन जैसे दांत, खाज, खुजली आदि की समस्या से ग्रसित हो, है ना, तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं प्यारे बच्चे शरीर में, उसके लिए जो साबुन का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है चिकित्सीय साबुन अर्थात चिकित्सा साबुन। सर पतंजलि का, अच्छा सर पर छूट गया, है ना, नहाने के साबुन में कुछ औषधीय पदार्थ मिलाने पर, वाह बेटा गुरुफलाज कुल फराज आलम, है ना, बड़ी चील की निगाह है तुम्हारी। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? तो प्यारे बच्चे हम अपमार्जक पर चले। एग्जाम्पल तो हर किसी का तो बता तो रहे हैं प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे भी तो दिए नहाने के साबुन में, पारदर्शक साबुन जैसे पियर्स हो गया, एक ही उदाहरण आपको मिल जाएगा, है ना, चिकित्सा साबुन जैसे डिटॉल हो गया, नीम का साबुन हो गया, क्या नहीं बता रहे प्यारे बच्चे? बिल्कुल क्लियर है, तो आप लोग बताइए तो फिर हम लोग आगे चलें। सर डब साबुन कैसा रहता है? अच्छा है, सभी क्वालिटी के साबुन आप ऐसे हैं देख लीजिए। बाकी हमने आपको बताया था कि आप वहां पीछे साइड में जाकर जो भी उसके बारे में डिटेल्स दी गई है उसको एक बार जरूर चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस साबुन का, किस प्रकृति का साबुन है। एक होता है TMA प्रतिशत, हाँ, जो पीछे दिया गया जाता है और उससे पता चल जाता है कि वो साबुन किस क्वालिटी का है। बोलो यहां तक क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं हम आगे। अब बारी आती है, साबुन तो खत्म हो गया, अब सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ संश्लेषित अपमार्जक। संश्लेषित अपमार्जक, ठीक है। चलो अब संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं प्यारे बच्चे? साबुन के अतिरिक्त, साबुन के अतिरिक्त, अतिरिक्त वह कार्बनिक पदार्थ, वह कार्बनिक पदार्थ जो सफाई का गुण रखते हैं, सफाई का गुण रखते हैं, रखते हैं, संश्लेषित अपमार्जक,
संश्लेषित अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाते हैं। डिटर्जेंट कहलाते हैं। अभी बताते हैं साबुन कठोर जल में क्यों कार्य नहीं करते। अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है उससे चलने दीजिए प्यारे बच्चे, वो भी हम आपको बता देंगे कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते। ठीक है, आप हैरान ना हुआ करो, खत्म तो होने दो प्यारे बच्चे। गोरा होने के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं बताएंगे, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, है ना। जितने कलुआ कलुआ वाले लोग हो ना, सबके लिए हमको साबुन बनाना पड़ेगा, जिससे आप लोग जल्दी से गोरे हो जाइए। ठीक है ना, उसका हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कुंदन कुमार सर, आप कौन सा साबुन यूज करते हो, वो बात की बात है प्यारे बच्चे, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, हाँ ये होते हैं साबुन। क्या होते हैं साबुन, जैसे अभी आप पढ़े, ठीक ना, साबुन का कार्य भी सफाई करने का होता है। साबुन के अतिरिक्त जो भी बचते हैं प्यारे बच्चे, जो सफाई का गुण रखते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, आप संश्लेषित अपमार्जक कहते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या होगी, इसकी दूसरी डिफिनीशन अथवा करके क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चे, अथवा करके क्या होगा, उच्चतर हाइड्रोकार्बन, उच्चतर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक कहलाते हैं प्यारे बच्चे। जैसे साबुन था, जैसे साबुन था प्यारे बच्चे, है ना, साबुन में NaOH और KOH जैसे क्षार मिलाए जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो अपमार्जक होते हैं वो किसके लवण होते हैं, तो सल्फोनेट के लवण होते हैं। ठीक है ना, वो किसके लवण होते हैं प्यारे बच्चे, तो सल्फोनेट के लवण होते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो ये क्लियर हो गया आपका अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक साबुन के अतिरिक्त जो भी होता है सफाई का गुण रखेंगे, अपमार्जक कहलाएंगे। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन क्या हो गई, उच्चतर हाइड्रोकार्बन या फिर उच्च वसीय अम्लों, है ना, उच्च वसीय अम्लों के या उच्चतर हाइड्रोकार्बन के जो सल्फोनेट लवण होते हैं उसे आप अपमार्जक कहते हैं। हाँ, आगे हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, इसमें अपमार्जक को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अपमार्जक को निम्नलिखित निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित 3 भागों में क्या किया गया है प्यारे बच्चे, अपमार, है ना, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सर्प को ही अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे, कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ध्यान से समझना। पहला आता है प्यारे बच्चों ऋणायनिक अपमार्जक या फिर ऋणायनी अपमार्जक। ठीक है सर, मैं छूट गया। अच्छा, निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वाह मेरे शेर, लो भाई मैं लिख दिए। चलो, ऋणायनी अपमार्जक में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ये उच्चतर उच्चतर देखो प्यारे बच्चे, ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण होते हैं। सल्फोनेट लवण होते हैं। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की कोशिश क्या करो। क्या बोल देंगे भाई कि ऋणायनिक अपमार्जक किसके लवण होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, सल्फोनेट लवण होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्माण एल्कोहल
इसका निर्माण एल्कोहल की सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर प्राप्त 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 होता है, कराने पर प्राप्त होता है, ऐसा लिख लो। अच्छा, आदर्श पीटरसन इतना बड़ा कमेंट छाप दिए प्यारे बच्चे। सर साइकिल करने वाले साबुन का नाम, साइकिल करने वाले साबुन का नाम, ये क्या लिख रहे हैं आप? ठीक है, ऋणायनिक अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? तो इसका निर्माण एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर प्राप्त होते हैं। ठीक ना, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो इसका उपयोग, इसको है ना, इसका उपयोग, इसका इसका उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है। ठीक है, इसका समीकरण देखो प्यारे बच्चे। समीकरण देखिए भाई, एक मिनट। एक मिनट प्यारे बच्चे, हाँ अब क्लियर। समीकरण देखते हैं इसका। ठीक है, ऋणायनिक अपमार्जक कैसे बनते हैं वो ध्यान देंगे। ठीक है, ये उच्चतर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट लवण होते हैं। इसका निर्माण एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो कपड़ों की सफाई में किया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझो। इसका समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चे? तो एक एल्कोहल होगा CH3 CH2, यहां पे 10 लिख देंगे और ये हो जाएगा प्यारे बच्चे CH2OH। ये एल्कोहल है। इस एल्कोहल का नाम क्या होगा? तो इसे आप बोलेंगे लारिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? लारिल एल्कोहल। इसकी सबसे पहले क्रिया हम करते हैं प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से ध्यान से समझना, नहीं तो दिक्कत होगी। समीकरण है प्यारे बच्चे, इस H2SO4 को आप क्या लिख सकते हो? तो इस H2SO4 को लिख सकते हो HSO3 सिंगल बॉन्ड H। ध्यान से समझो, नहीं तो दिक्कत होगी भाई समीकरण में। क्या बोले? इस H2SO4 को हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड SO3H। तो प्यारे बच्चों यहां का OH और ये वाला H, क्या बोले? H2SO4 को H सिंगल बॉन्ड HSO3H लिखेंगे। यहां का OH और यहां का H, OH और H दोनों मिलकर क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये SO3 पूरा का पूरा भाग जहां से OH निकला वहीं ले जाके इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या करेंगे भाई? जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? एक मिनट देख लेते हैं। यहां पे बनेगा CH3 CH2, यहां पे 10 हो जाएगा प्यारे बच्चे CH2, सॉरी यहां पे, अच्छा ये CH2 और यहां पे हो जाएगा SO3H। बोलो। बड़ा भाई आप लोग समझते हैं लेकिन फिर भी परेशान करते हैं। पहले ये बताओ क्लियर है आप लोगों को कि नहीं?
एक मिनट, SO3 कैसे होगा, एक मिनट प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक, उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, एक मिनट ध्यान नहीं दिए उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे। इस H2SO4 को लिखना OH और लिखना SO3H, अब राइट है, ठीक है। देखो ध्यान से फिर से समझो हम बोले क्या रहे हैं, ध्यान से समझो, पहले इधर ध्यान दो अब, ठीक है, इधर ध्यान दो प्यारे बच्चे, समीकरण को फिर से समझो, ध्यान से समझो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे OH है, इस H2SO4 को लिखेंगे OH सिंगल बॉन्ड SO3H, ठीक है। तो यहां का प्यारे बच्चे आप क्या निकालोगे, EH निकालोगे, यहां का क्या लेंगे, OH लेंगे, ठीक है। H लिखेंगे और OH लिखेंगे तो ये H2O बन जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा भाग यहां पे लाके जोड़ देंगे, तो ये आपको प्राप्त क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे ये होगा CH2O SO3H। अब किसी को कोई सी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरी गलत है ना, मेरा गलत करवा दिया प्यारे बच्चे, ध्यान नहीं दिया। हाँ विधि नहीं बताएं, आपने बताएंगे अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, ये बताओ क्लियर है आपको कि नहीं, जल्दी से बताओ। H2, हाँ अब बताओ क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका नाम भी लिख देते हैं, जल्दी से बताइए क्लियर है। छुट्टी नहीं होगी आज, जब तक ये खत्म नहीं होगा लेसन तब तक हम छुट्टी नहीं करेंगे आपकी। क्या क्लियर है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, अब NaOH से कर देंगे, NaOH से कर देंगे, ठीक है। NaOH से जब करेंगे हम, NaOH से जब करेंगे प्यारे बच्चे तो ध्यान से समझो, यहां से H का प्रयोग करेंगे या फिर हम यहां नीचे लिख देते हैं NaOH है तो इसको लिखेंगे NaO सिंगल बॉन्ड H, नहीं ऐसे लिखो इसको Na सिंगल बॉन्ड OH। प्यारे बच्चे ध्यान से दो, यहां पे OH यहां पे H, यहां पे OH है और यहां पे क्या है प्यारे बच्चे, H है, तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझो, CH3 CH2, यहां पे हो गया 10, ये CH2O SO3, ध्यान से समझो, है ना। ऋणायनिक क्यों बोला गया, ठीक ना, ऋणायनिक क्यों बोला गया, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। जब यहां से H वाला भाग निकलेगा, जब यहां से H वाला भाग निकलेगा तो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो यहां पे माइनस आएगा। बोलो यहां से जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हाइड्रोजन पर प्लस आया तो इस पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा। और प्यारे बच्चे यहां से जब NaOH टूटेगा तो OH पर माइनस और H प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे, बनाएंगे तो इस पर भी प्लस आएगा, ये प्लस, बस ये प्लस और माइनस दिखाना है प्यारे बच्चे। इसका नाम क्या है, सोडियम लारिल सल्फेट, यही है आपका ऋणायनिक अपमार्जक। H2O को ही बाहर क्यों निकालते हैं, जो निकलने वाली चीजें होंगी वही तो निकलेंगी ना, और क्या निकालेंगे भाई। बोलो क्लियर है, अब जल्दी से बताइए क्या क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को। जल्दी से बताएं आप लोग। नहीं सरवन भाई ऐसे नहीं बोला जाता प्यारे बच्चे, हर चीज ये सोचिए कि हम ऊपर ऊपर पढ़ के, है ना, बस जैसे पढ़े तुरंत समझ में आए, तो उसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। बोलो क्लियर है ना, अच्छा आगे बढ़े, चलो ऋणायनिक अपमार्जक आगे आगे प्यारे बच्चे। चलो दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चे, तो दूसरा है धनायनी अपमार्जक। धनायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक आज खत्म हो जाएगा। देखो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये साबुन कैसे होते हैं, ये उच्चतर
हाइड्रोकार्बन कार्बन के अमोनियम चतुष्क लवण होते हैं। चतुष्क लवण होते हैं। ठीक है, चतुष्क लवण होते हैं। इसका उपयोग बालों की धुलाई, इसका उपयोग बालों की धुलाई में किया जाता है। बालों की धुलाई में किया जाता है। ठीक है, बालों की धुलाई में कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चे, तो याद रखेंगे CH3 CH2, यहां पे 15 हो जाएगा। C यहां पे यहां पे N रहेगा, N यहां पे CH3, यहां पे भी CH3, ये CH3 यहां पे प्लस इंटू Br माइनस। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। चतुष्क अमोनियम लवण क्या होते हैं वो बता दे रहे हैं प्यारे बच्चे। ये नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ जो आपके एल्किल समूहों की संख्या वो 4 है। जैसे 3 होता है तो तृतीयक होता है, और नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह होता है तो द्वितीयक होता है, और 3 होता है तो प्यारे बच्चे सॉरी 1 होता है तो प्राथमिक होता है। वैसे 4 है प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाएगा। तो ये ऋणायनिक है और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो ये इसका नाम भी याद रखेंगे, है ना, सेटिल ट्राईमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे। दूसरा इसका एग्जाम्पल भी है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, CH3 CH2, यहां पे जहां पे 15 का प्रयोग किया वहीं पर 17 हो जाएगा, बस इतना अंतर है। N यहां CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे प्लस इंटू Cl माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम ट्राईमेथिल स्टीरियल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लोराइड है, क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों उदाहरण है प्यारे बच्चे धनायनिक अपमार्जक के। धनायनिक अपमार्जक के हैं। सलमान मेरे प्यारे बच्चे, सर KOH से भी रिएक्शन करा सकते हैं ना? आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? कहां पे KOH से क्रिया करा सकते हैं ये तो पहले बताओ। आप बार बार उसी के लिए देखो, कपड़े की सफाई करनी है तो कपड़े की सफाई में KOH का कोई प्रयोग नहीं होगा। KOH का प्रयोग नहाने आदि साबुनों में किया जाता है ज्यादातर। आप उसी को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। हाँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चे, तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। आगे देखेंगे, धनायनिक हो गया। अगला देखिए आप लोग, सबसे लास्ट है इसमें तीसरा, फिर हम साबुन की सफाई प्रक्रिया पढ़ेंगे जो कि लेसन मेरा खत्म हो जाएगा। उदासीन या अनआयनिक अपमार्जक, या अनआयनिक अपमार्जक अनआयनिक अपमार्जक, ये लास्ट है प्यारे बच्चे। 3 भाग है, तीसरा भाग है। टाइम हो गया हमको पता है, ठीक है ना, अभी 12:15 हो रहे। हमको पता है कि टाइम हो चुका है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो उदासीन या अनआयनिक अपमार्जक होते क्या है? तो ये अम्ल
व एल्कोहल, ये अम्ल व एल्कोहल के बने इर्षाद सर, है ना, ये अम्ल व एल्कोहल के बने मोनो एस्टर व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ये अम्ल और एल्कोहल के बने मोनो एस्टर व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये अम्ल व एल्कोहल के बने मोनो एस्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चे, व्युत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका उपयोग गटर की सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग गटर की सफाई में किया जाता है ना, नाली आदि साफ करनी हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। गटर की सफाई में किया जाता है। नन आयनिक अनआयनिक सही है प्यारे बच्चे, है ना। आप एक किताब से हम 2-3 किताबों में देखकर ही आप इसको शुरुआत करते हैं, अनआयनिक होगा। चलिए समीकरण इसका देखते हैं हम प्यारे बच्चे, क्या होगा यहाँ पे समीकरण, CH3 CH2 6, ये हो गया COOH। इसका नाम आपको याद रखना है एस्टीएरिक अम्ल, एस्टीएरिक अम्ल, ठीक है लाडले। और फिर एथिलीन ग्लाइकॉल, व्युत्पन्न का मतलब वो एल्कोहल और अम्ल की क्रिया से जो बनते हैं वो व्युत्पन्न ही होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न ही होते हैं प्यारे बच्चे। OH CH2 CH2O N CH2 CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। और एथिलीन ग्लाइकॉल में कौन सा होगा, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल में होगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। यहां से क्रिया होगी इन सब दोनों की, OH का और यहां पे H का। 6 नहीं है सर 16 होगा, क्या बात करते हैं। अच्छा यहां 6 नहीं है, यहां पे 16 है, बिल्कुल प्यारे बच्चे 16 ही है, हम सही कर देते हैं आपके लिए, यहां पे 16 होगा। अच्छा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र ये हो गया प्यारे बच्चे, इतना भाग निकलेगा। हाँ अब देख लिए, OH होगा ना सर, कहां पे, नहीं प्यारे बच्चे ये ऐसे ही रहेगा, बहुलक के रूप में है तो ये आगे जुड़ेगा। जैसे देखो एथिलीन ग्लाइकॉल होता कैसे है प्यारे बच्चे, इसी तरीके से होता है, CH2 CH2, इधर एक OH और इधर एक OH, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये वाला OH ये दिख रहा है, CH2 CH2 ये हो गया। तो प्यारे बच्चे जब ये H निकलेगा, ये H निकलेगा तो तभी तो दूसरा अणु आकर जुड़ेगा, है ना, तभी तो दूसरा CH2OH वाला ऐसे जुड़ेगा, ऐसे करके देखो, ऐसे। तो ये वाला भाग तभी तो जाके ये बना है यहाँ पे, तो ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ O लिखा गया है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल के बहुत सारे अणु जुड़े हैं। क्या आप क्लियर है, अब बताओ क्लियर है, ये भी एथिलीन ग्लाइकॉल, वो भी एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का H लेंगे और इसका OH लेंगे, देखो यहाँ इस वाले भाग का OH गायब है ना, OH गायब है, इस वाले का H गायब है, खत्म है, वही है। बोलो क्लियर है ना, चलो प्यारे बच्चे देखो, बस इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो बच रहा उसको लिख लीजिए। H2O तो निकल ही जाएगा लाडलो, इसको नीचे लिखते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। देखो CH3 CH2
ये कितना है 16 है, हाँ ठीक है। ये COO इंटू CH2 ऐसे ब्रैकेट है, CH2O ब्रैकेट N, यहाँ पे CH2 और ये OH। बस देख लीजिए आप, क्लियर है? क्लियर है ना? इसका नाम पॉलीग्लाइकाल स्टेरिक होगा। अब बताओ क्लियर है आपको यहां तक? स्टेरिक या फिर एक मिनट, पॉलीग्लाइकाल स्टेरिक या एस्टीरेट होगा, एस्टीरेट लिखिए, है ना, अपमार्जक होगा। हाँ टाइम हो गया। बताओ क्लियर है प्यारे बच्चे? प्रदीप, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपको बताएंगे प्यारे बच्चे। श्रवण कुमार, प्यारे बच्चे जाएगा कहां, पढ़ लो, हा? पढ़ो पहले। ब्लीचिंग पाउडर वो भी जल के शोधन में किया जाता है प्यारे बच्चे, है ना। ये आपका अम्ल है, ठीक है ना, जो क्या है स्टीयरिक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल से करते हैं, ठीक है, करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल। इतना आसान तो है, ये अम्ल हो गया, ये एल्कोहल, H और OH को निकाल दिए, बाकी प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ ही दिया गया है। भारी है, क्या कर सकते हो, छोड़ दें, ये भी तो नहीं कर सकते। हाँ, अब जो टॉपिक प्यारे बच्चे वो बचा है वह साबुन का सिर्फ और सिर्फ अपमार्जक है। तो सभी प्यारे बच्चे तैयार हो जाओ, और साबुन का अपमार्जक निर्मलीकरण की क्रिया हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। विश्वास मानिए कि साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया, है ना, निर्मलीकरण की क्रिया एकदम से आसान और समझ के जाओगे पूरा का पूरा। मात्र 10 मिनट में हम साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया समाप्त कर देंगे, बिल्कुल। अभी ये भी हमको बताना है कि आप लोगों से ये भी पूछना है हमको कि हम जब ये लेसन खत्म हो गया है तो कहां से शुरुआत करें, वो भी आपसे पूछना है। अच्छा प्रीति यादव सर, टाइम हो गया, आप रहने दीजिए, जबरदस्ती सिलेबस खत्म मत करिए, दिमाग से निकल रहा है। नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, हम सिलेबस को आपके तरीके से ही लेकर चल रहे हैं, आज खत्म हो जाएगा। आप ही लोगों से डिसाइड करेंगे, 2 क्लासें लेनी है तो दो क्लासों में कौन कौन सा लेसन लिया जाए जिसे जल्दी से कवर हो जाए। अभी लेकिन लास्ट में पहले हम पढ़ाएंगे, फिर आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। साबुन व अपमार्जक का निर्मलन की क्रियाविधि, निर्मलन की क्रियाविधि। प्यारे बच्चे, अब हमको पढ़ना है साबुन कैसे कपड़े को धुलता है, ठीक है। साबुन का समीकरण हम देख लेंगे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझो। पन्ना खत्म ना हो गई बबुआ, है ना, पन्ना ना खत्म हुई, पढ़ो। साबुन और अपमार्जक की निर्मलन की क्रियाविधि, साबुन की सफाई प्रक्रिया होती कैसे, बस वही ध्यान से समझना है। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे ये साबुन का सूत्र है, C17H35 COO। बातें नहीं करोगे आप लोग, सिर्फ समझोगे। प्यारे बच्चे ये साबुन का सूत्र है। साबुन कैसे सफाई, कपड़े की सफाई करता है प्यारे बच्चे, उसी के बारे में हमको समझना है। जब भी हम साबुन को किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं। साबुन को जब जल में घोला जाता है तो यह कुछ इस तरीके से टूटता है, इस तरीके से। साबुन जो होता है प्यारे बच्चे, है ना, साबुन जो सफाई होता है, जो साबुन को जल में घोला जाता है तो कुछ इस रूप में टूट जाता है। तो यहां पे एक आपको ऋणायनिक भाग प्राप्त होता है ना, ऋणायन भाग। अब अगर ऋणायन वाले भाग की कहानी सुन लो, समझ लो, ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये वाला भाग सुन लो, ऋणायन वाला भाग यहां पे हम लिख रहे हैं C17H35 और ये हो गया COO और ये माइनस, इस रूप में है।
यहां के दो भाग हैं, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, दोनों की कहानी समझो। ये कौन कौन से भाग हैं? तो साबुन के दो भाग होते हैं प्यारे बच्चे, एक तो होता है ध्रुवीय भाग, ध्यान से समझते चलो, एक होता है ध्रुवीय भाग, और C17H35 जो वाला भाग होता है यह होता है अध्रुवीय भाग। आसान है, समझिए। यहां पे COO- वाला भाग ध्रुवीय भाग है, C17H35 वाला अध्रुवीय भाग होता है, और यह जो अध्रुवीय भाग होता है वह जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। अर्थात जल विरोधी का मतलब होता है वह जल से क्रिया नहीं करता, ठीक है ना, वह जल से क्रिया नहीं करता। जो ध्रुवीय भाग होता है यह जल स्नेही होता है, अर्थात ये जल से प्यार करता है, अर्थात ये जल से क्रिया करता है, जल स्नेही भाग। समझते चलिएगा, दो भाग बन रहे हैं, एक ध्रुवीय भाग और एक अध्रुवीय भाग। जो ध्रुवीय भाग है वो जल विरोधी है, अर्थात जल से क्रिया नहीं करता, और एक ऐसा है जो जल स्नेही अर्थात जल से क्रिया करता है। प्यारे बच्चे, ध्रुवीय भाग को हम लोग टेल बोलते हैं, है ना, टेल, जिसे हम बोलते हैं पूंछ। ये जो ध्रुवीय भाग होता है इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे हेड, जिसे हम कह सकते हैं सिरा, ठीक है। अध्रुवीय भाग को हम टेल या पुच्छ कहते हैं, पूछ कहते हैं। उसके बाद जो ध्रुवीय भाग है जिसे हेड या सिरा कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। और क्या होता है, जो अध्रुवीय भाग होता है ना, अध्रुवीय भाग कैसा होता है, वसीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग कैसा होता है, वसीय भाग होता है। और ये क्या होता है, वसा में आबिले, वसा में आबिले व जल में बिले। यहां पे आप लिख सकते हैं, इसको बदल के लिख सकते हैं, वसा में बिले वसा में बिले व जल में आबिले। ये आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सी शांत से सुनो भैया बच्चे, ध्यान से समझो। सिर्फ 5 मिनट प्यारे बच्चे, 5 मिनट तो दे सकते हैं ना समय, सिर्फ 5 मिनट। इतना आसान तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं। थोड़ा देर शांत से समझो। ये सब नोट करना है तो हम आपको नोट करने का अलग से दे देंगे प्यारे बच्चे, आप सिर्फ समझ लो, है ना। साबुनीकरण की क्रिया समझ लेंगे तो आप खुद ही कर देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। 5 मिनट का समय दो प्यारे बच्चे, खत्म हो जाए आज लेसन। देखो, जो साबुन होता है प्यारे बच्चे, उसको जब जल में घोला जाता है तो दो भाग में टूटता है, एक ऋणायन वाला भाग होता है, एक धनायन वाला भाग होता है। ये तो Na+ अलग हो जाता है, तो जो ऋणायन वाला भाग होता है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक ना। यहां पे देखिए प्यारे बच्चे, जो COO- वाला भाग है उसे आप ध्रुवीय भाग कहते हैं, और जो एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग है C17H35 वह अध्रुवीय भाग है। अध्रुवीय भाग की क्या कहानी है प्यारे बच्चे, तो अध्रुवीय भाग जल विरोधी होता है, अर्थात वह जल से क्रिया नहीं करता, है ना। और साथ में क्या है प्यारे बच्चे, वसा में विलय होता है और जल में क्या होता है, अविलय होता है, ठीक है ना। अध्रुवीय भाग को टेल या पुच्छ भी कहा जाता है। उसके बाद ध्रुवीय भाग जो होता है प्यारे बच्चों, वो जल में स्नेही होता है ना, अर्थात जल से स्नेह करता, जल से मिल जाता है। उसके बाद है ना, उसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप सिर या हेड कहते हैं, ये वसा में बिले और जल में आबिले होता है। बस अब साबुन की सफाई प्रक्रिया सुनो, एक लाइन याद रखो आप लोग, नोट, जिसमें हम बोलेंगे समान समान को घोलता है, समान समान को समान समान को घोलने का मतलब क्या होता है ना। समान समान घोलने का मतलब यह होता है कि अगर जल वाला भाग है तो जल वाले भाग से ही जुड़ेगा, और जो वसा वाला भाग है वो वसा से ही जुड़ेगा। जो जल वाला भाग है वो जल से जुड़ेगा, जो वसा वाला भाग है वो वसा से जुड़ेगा। नोट कैसे करना अभी समझो, नोट कैसे करना वो हम आपको बताएंगे।
ध्यान से, समान समान को घोलने का मतलब यही है। अब देखो साबुन की हम सफाई प्रक्रिया कर रहे हैं। ये हमने ले लिया पात्र प्यारे बच्चे, ये हमने ले लिया पात्र और इसमें भर लेंगे हम जल। ये हो गया जल, ये हो गया जल। इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में ले जाके क्या मिला देंगे, साबुन। क्या मिलाएंगे, साबुन मिलाएंगे। ठीक है, और जब प्यारे बच्चे हम साबुन यहां पे मिलाएंगे तो साबुन को ले आके हम अपने कपड़े को डाल देंगे। हम अपना कपड़ा, ये हम लोगों का कपड़ा है, ये जो दिख रहा है ये हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चे, कपड़ा है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझ में आएगा। ये क्या है, कपड़ा है प्यारे बच्चे, ये कपड़ा हो गया। ठीक है, इस कपड़े में बहुत सारी मैल या अशुद्धियां लगी होती हैं, ये आपकी अशुद्धियां हो गई। अशुद्धियां या क्या हो गई प्यारे बच्चे, मैल, गंदगी जिसे बोल सकते हैं, मैल या अशुद्धि या फिर गंदगी होती है प्यारे बच्चे। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक जल विरोधी भाग है और एक जल स्नेही भाग है। जो हम लोगों की मैल या अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना, जो मैल या अशुद्धि या फिर मिट्टी के कण होते हैं प्यारे बच्चे, वो वसीय होते हैं। ठीक है, वसीय होते हैं, तो वसीय भाग यही तो है। और इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये वाला भाग हो गया माइनस वाला, ऐसे आप दिखा दो, ऐसे यहां पे आ गया माइनस। इसी प्रकार से ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, ऐसे ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस वाला भाग है, ये वाला माइनस वाला भाग किससे जुड़ जाता है, H2O से जुड़ जाता है। H2O से जुड़ जाता है, समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, H2O से जुड़ जाएगा, ये भी H2O से जुड़ जाएगा, H2O से जुड़ जाएगा। ध्यान से समझ लो एक लाइन में। हाँ, आई एम वेरी हैंग्री, आप भूखे, हमको पता है प्यारे बच्चे, हमको भी भूख लगी, हम भी बिना खाना खाए ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो ध्यान से समझो। बनाना पड़ेगा मिसेल की संरचना। क्या होगा, ये जो जल विरोधी भाग है और जल स्नेही भाग है, जो आपके कपड़ों की अशुद्धियां हैं वो वसीय हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग C17H35 को आप ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला भाग हो गया। ये माइनस वाला भाग जल स्नेही है, वो जल से जुड़ गया। मतलब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जल वाला भाग जल से जुड़ा, जो जल स्नेही था वो जल स्नेही से जुड़ गया, और जो वसा वाला भाग था वो वसा वाले भाग से शुरू हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दीजिए, हाँ सर ये समझ में आ गया है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जो अध्रुवीय भाग है, जिसे जल विरोधी कहते हैं या वसा में विलय, तो क्योंकि यहां पे जो अशुद्धियां थी, कपड़े की अशुद्धियां थी, ठीक है, वो वसायुक्त है, तो वसा वाला भाग वसा से जुड़ गया और जल वाला भाग जल स्नेही से जुड़ गया। अब जब ऐसा होगा तो प्यारे बच्चे इनके बीच में एक खींचातानी होगी। ठीक है, उनके बीच में क्या होगी, एक खींचातानी होगी, दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। कैसे, जल वाला भाग जल वाले भाग से कहता है, ये जल है ना, ये जो H2O है, इस जल वाले भाग से कहता है भैया मेरे साथ चलो। जल वाला भाग जल वाले भाग से कहता है कि जल वाला भाग मेरे साथ चलो। जल H2O जल वाले भाग से कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन ये वाला भाग जल वाला भाग हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ा है ना, जल स्नेही भाग हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ा है। और जब हाइड्रोकार्बन वाला भाग से जुड़ा है तो हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़े रहेगा, वो कहेगा कि हाँ चलिए हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, फिर से हम आपको बताते हैं। देखो, वसा वाला भाग वसा वाले भाग से जुड़ा है, जल वाला भाग जल वाले भाग से जुड़ा है, जल वाला भाग जल से जुड़ा है और वसा वाला भाग वसा से जुड़ा है। कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जल स्नेही से जुड़ते हैं और वसा स्नेही से जुड़ते हैं, वही भाग है। और जब जुड़ते हैं तो जल वाला भाग जल वाले भाग से कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन वही वाला जल वाला भाग इससे जुड़ा है, जल विरोधी वाले भाग से कहता हम तो इसके साथ जुड़े, जब जी जाएंगे तो इसको साथ लेकर जाएंगे। और ये वाला भाग इस मैल वाली अशुद्धि से जुड़ा है, तो ये चाहता है कि मैल को भी लेकर चले। मतलब एक प्रकार से आपस में होती है खींचातानी। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चे, एक दूसरे की खींचातानी होती है, और जब खींचातानी होती है तो इसी भाग के साथ ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग आया है ना, इसी के साथ अशुद्धि निकल जाती है। और जब अशुद्धि निकल जाती है प्यारे बच्चे तो हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है।
बोलो। तो इसकी जैसे लैंग्वेज है प्यारे बच्चे, वो हम आपको नोट्स में दे देंगे, और आपको अगर अपने मन से लिखना है तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। और हो सकता है इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चे, हम नोट्स में दे देंगे आपको, उससे लिख लीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे बना के लिख सकते हो ना, साबुन को जल में घोलने पर 2 भाग प्राप्त होता है, एक ध्रुवीय भाग एक अध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग जल विरोधी होता है, अध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है। अध्रुवीय भाग वसा में विलेय व जल में अविलेय होता है, जिसे पुक्ष या टेल कहते हैं। ध्रुवीय भाग वसा में अविलेय व जल में विलेय होता है, जिसे सिर या हेड कहते हैं। क्लियर है? तो यही था प्यारे बच्चे साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया लिख लेंगे ना? हाँ, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब आप लोग बताओ, आपकी एक क्लास 11 बजे से होगी, 11 बजे से, और एक हमको कहा गया है 5 बजे से क्लास लेने के लिए। तो बताइए 11 बजे कौन सा चैप्टर उठाएं और 5 बजे कौन सा, एक बार यही बता दीजिए। हाँ बिल्कुल भाई रवि प्रकाश, हमको भी पता है बिना खाना खाए दिमाग काम नहीं करता, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं प्यारे बच्चे। हाँ अब रहने, अब नहीं पढ़ाएंगे आगे। देखो हमारे हिसाब से हम आपको देते हैं, बात बताते रहे प्यारे बच्चे, और हम वैसे समझाते रहे, बाकी आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लें। देखो जो 11 बजे है ये क्लास 12:30 बजे तक हो जाती है मेरी, मतलब इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है, 1.5 घंटे का टाइम है ना, 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो प्यारे बच्चे हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम सुबह दोपहर में 11 बजे से हम पी ब्लॉक कर लेते हैं, पी ब्लॉक कर लेते हैं। क्लियर? और हम शाम को 5 बजे एक लेसन छोटा सा है जो कि मेरा है ना, छोटा सा है, जिसे हम बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक, इसको कर लेते हैं। बोलो सही रहेगा? आप एक बार इसको बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सही है प्यारे बच्चे, उपसह संयोजी यौगिक छोटा लेसन है, उसके लिए समय भी कम मिलेगा, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 11 बजे से हम, क्योंकि ये 1.5 घंटे की क्लास मेरी हो जाती है, तो पी ब्लॉक खत्म कर लेंगे जल्दी से, और 5 बजे से हम सोच रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेसन है, तो ये सही हो जाएगा। सभी लोग संतुष्ट हैं ना प्यारे बच्चे? क्लियर है? देखो प्यारे बच्चे, नोट्स हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सोच रहे हैं, विश्वास मानिए कि हम हमेशा, मेरे दिल से आवाज यही निकलती है कि मेरा भी आप लोगों के साथ ऐसा लगाव हो जाए कि हम जो भी आपको समझाएं वो समझें आप, और साथ में मेरे कहे मुताबिक कार्य करें और आप बेहतर सा रिजल्ट प्राप्त करें। तो इसलिए हम सोचे हैं कि जितना जल्दी सिलेबस मेरा खत्म होता उतनी जल्दी से आसान होगा। अब सोचिए कि हम, मेरा 2 महीने नहीं हुआ है, 2 महीने नहीं हुआ, पूरा का पूरा हम सेकेंड पेपर आपका कवर किए हैं, 2 महीने पूरा हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, और पूरा का पूरा सेकेंड पेपर क्लियर किए हैं। स्टार्टिंग से होते तो प्यारे बच्चे ये हम आपसे वादा करते हैं कि ये समस्या ना होती आपको, ठीक ना, शुरुआत से होते तो विश्वास मानिए कि ये जो सिलेबस वाला झंझट है ना, अधिकतम हम अक्टूबर क्या सितंबर, 30 सितंबर तक इसको हर हाल में खत्म करने की पूरी गुंजाइश रखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे कल जो अभी लेसन हम पढ़ रहे थे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा पहले, है ना, 18 तारीख से आपका पी ब्लॉक शुरू होगा, 18 तारीख से आपका पी ब्लॉक होगा, ठीक है ना, 18 तारीख से पी ब्लॉक शुरू होगा, और उपसह संयोजी यौगिक हो सकता है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले जाए, 5 बजे उपसह संयोजी यौगिक वाली क्लास शुरू हो जाएगी, और इसको 5-6 दिन में ये लेसन खत्म कर देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आज की क्लास को पता चल जाएगा, अगर आज नहीं तो कल क्लियर है, 101% है, कल से ही क्लियर हो जाएगा। सर एक ही विषय दोनों टाइम कैसे पढ़े? पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे, दोनों अलग अलग है, इसीलिए हमने उठाया, पी ब्लॉक अलग से संबंधित है और उपसह संयोजी यौगिक अलग से, क्लियर हो जाएगा।
हैंग नहीं होगा, वो मेरे ऊपर है प्यारे बच्चे, है ना। आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि उपसार संयोजक यौगिक आसान है, इसलिए हम उसको उठाए हैं। अब परेशान ना होइए, ये वाली क्लास जो होगी प्यारे बच्चे वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट करो प्यारे बच्चे, सहयोग आप ही का है, हम ही लोगों को पढ़ना है, हम ही लोगों को कार्य को करना है ना। तो दोनों लोग मिल के कार्य को करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे, आप लोग जरूर बताएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए हम मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को अपना ध्यान रखेंगे, मन लगा के पढ़ाई को करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर शाम को क्लास होगी तो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे कि हाँ आज की क्लास है 5 बजे और उपसार संयोजक यौगिक चलेंगे प्यारे बच्चे। तो ठीक, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।